नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो वही हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। और आज का मौसम ना अब ना सुबह सुबह में ठंड होने लगी है, हल्की हल्की ठंड लग रही है और हवा भी चल रही है बाहर। लेकिन वही बात है ना कि स्वेटर तो तब पहने जाएंगे, तब वो पहने तो मैं पहनूं, वो वाली बात है। जब तक कोई दूसरा नहीं पहनेगा जब तक हम भी नहीं पहनेंगे। आज सुबह सुबह मजाक करने में लग गई हूँ। ये तो खैर हंसी मजाक की बात है। ठंड लगेगी तो स्वेटर भी निकालने पड़ेंगे, सुबह सुबह में ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो दिन में तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उठ चुकी हूँ दोस्तों। त्योहारों का टाइम चल रहा है और काम इतने ज़्यादा है ना कि समेटने में ही नहीं आते हैं। पूरे दिन लगे रहे ना फिर भी ख़त्म नहीं होते हैं काम, क्योंकि काम मतलब सभी इकट्ठे होके रखे हैं। त्योहारों की तैयारी और बाकी काम तो है ही, और सबसे बड़ा काम है ये व्लॉगिंग का, व्लॉग बनाना और एडिटिंग करने का। काम होना तो भी देखा जाए, काम से इतना मतलब वक्त नहीं लगता है काम करने में, लेकिन ये व्लॉग वगैरह एडिट करने में काफ़ी बार काम छोड़कर भी एडिट करना पड़ता है। और शॉर्ट्स वीडियो बीच बीच में काम छोड़कर एडिट करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी तो किचन अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो सुबह उठ करके एक बार किचन में कपड़ा मार लिया है और अच्छे से थोड़ी सफाई कर ली है। उसके बाद में मैंने पानी कर लिया था गरम और पानी पी लिया था बैठ करके, और थोड़ी देर अपना आराम किया। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। सब्जी कुछ भी खास थी नहीं, आलू ही थे, तो आलू कट करके आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे अर्पिता भी उठ गई है और हर्ष भी उठ चुका है। यहाँ पे कुछ कपड़े फैले हुए हैं, ये मतलब रात को थोड़ी देर के लिए बाहर लेट गए थे, फिर एकदम से जब बारिश वगैरह का मौसम हुआ ना तो ये कपड़े उठा करके और अंदर रख दिए थे, तो इन्हें मैं बच्चे चले जाएंगे तब समेटूंगी। यहाँ पे जैसा बताया आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में, और उधर मैंने आटा छान करके रख रखा है। सब्जी मेरी बन करके तैयार हो गई है और अभी इस काम कर दिया है शुरू घर की साफ़ सफाई का। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं, जो कि कॉमन कमेंट है, जो आते ही रहते हैं, उनका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। एक कमेंट हमेशा ये आता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं दी, आपके पति व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। और मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ इस बात को, और अब फिर बता देती हूँ आज मेरे पति व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, घर में मेरे हस्बैंड रहते ही नहीं है, तो व्लॉग में आएंगे कहाँ से। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर जॉब करते हैं, वो आइसक्रीम पार्लर में मैनेजर की जॉब करते हैं। तो साल में कम से कम 2 बार ही आना होता है, कभी कभी 7-7 8-8 महीने भी हो जाते हैं, इतने दिन भी काफ़ी बार लग जाते हैं। तो इस बात का जवाब तो ये है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। यहाँ पे हर्ष जब टिफिन लेकर चला गया था तो उसको याद आया कि घर में सेब रखे हुए हैं, तो बच्चों का यही होता है ना कि कोई चीज़ रखी होती है तो उसको मतलब खाए बिना जाते नहीं है, तो उसे टाइम नहीं था ना, तो वो बैग में रख करके ले गया। और उसके बाद मैंने अर्पिता का भी टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था, तो अर्पिता भी चली गई है। और फिर ऊपर की झाड़ू वगैरह जो है मैंने लगा दी थी, और पोछा भी मैंने ऊपर का लगा दिया था। और मौसम आप देख सकते हैं, मौसम बहुत ही ठंडा होकर के रखा है, तो झाड़ू लगाती हुई फिर मैं आ गई थी नीचे। और जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर मैं नीचे का गेट बंद कर देती हूँ और फिर पूरा दिन अपने काम में मैं लगी रहती हूँ। तो दूसरा कमेंट आता है मेरे मतलब आया है कि, और काफ़ी बार आता है कि आपके सास ससुर कहाँ हैं। तो मेरे सास ससुर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा घर छोड़ करके 3-4 घर छोड़ करके हमारा प्लॉट है। तो जैसा पहले आप देख रहे हो ये हमारा घर था नीचे वाला, तो सब हम एक साथ रहते थे और प्लॉट में भैंस रखते थे, जिसका काम मम्मी और पापा एक साथ करते थे मिल करके। तो बाद में जब हम दोनों मतलब हम मेरी एक बहन है जो मेरे मतलब मेरे जेठ लगा लो, उनको मेरी बहन आकर के रखी है। तो जब हम अलग अलग हुए तो प्लॉट मेरी बहन के हिस्से आ गया। और जैसे कि पापा जी और मम्मी प्लॉट में पहले ही भैंस रखते थे तो वहाँ उनका ज़्यादा मन लगता था। तो वैसे भी होता है कि जब 2 बेटे होते हैं 3 बेटे होते हैं तो एक के साथ ही रहा जाता है, सबके साथ नहीं रह सकते हैं। तो उन्हें भैंस रखनी थी और वहाँ पे कच्ची जगह है भैंस रखने के लिए, और यहाँ पर पूरा पक्का है, नीचे का और ऊपर का पूरा पक्का है, यहाँ पर बिल्कुल भी कच्चा घर नहीं है। और जैसा बताया वो शुरू से ही वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हम अलग अलग हुए तो मेरी बहन वहाँ चली गई प्लॉट में और मैं यहाँ रह गई घर में। तो मेरे सास ससुर वहाँ रहते हैं मेरी बहन के पास में। जैसा कि प्लॉट मतलब वहाँ रोड पर है तो उनका वहाँ रहना ज़रूरी है, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ बिल्कुल सेफ़ है।
यहाँ कोई डर नहीं है। और मेरी बहन यानी कि मेरे जिया जी भी बाहर जॉब करते हैं, तो उनका वहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी, जैसा मैंने बताया कि रोड पर मकान है। तो ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। और रहा आने जाने का, तो वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वो बात अलग है कि मैं जल्दी से वीडियो शूट करती नहीं हूँ। मैंने पहले भी बताया कि अभी मेरी शर्म इतनी नहीं खुली है कि जब मम्मी जी और पापा जी घर पर आएँ और हम वीडियो बनाने लग जाएँ। धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊँगी, जब भी वो आएंगे तो मैं वीडियो शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, आपकी बातें भी कराऊंगी। पहले मैं अपनी शर्म खोल लूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे ना मुझे थोड़ी सी मम्मी पापा से शर्म आती है, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करते हैं। कभी बच्चे होते हैं तो शूट कर लेते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी बार मैंने दिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे सास ससुर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। एक बात का जवाब ये हो गया। और एक कमेंट आती है कि दीदी आप सर पे परमानेंट पल्लू क्यों रखते हो। तो इसका जवाब तो कॉमन सा है, शायद मुझे मतलब क्या ही जवाब दूं। हम गांव में रहते हैं, और गांव में रहते हैं तो हम अपनी सभी बड़े बुजुर्गों से और जेठ से, देवर से, सभी से मुंह ढकते हैं। ये बात आप सभी को पता है। लेकिन जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं मुंह ढक कर तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मैं सर पे पल्लू ले सकती हूँ, ताकि कोई भी, मेरे ससुर, मेरे जेठ, कोई भी मेरी वीडियो देखे तो ज़्यादा मतलब भद्दा लगे नहीं। मुंह ढक कर वीडियो बनाएंगे तो कोई भी देखेगा नहीं, आप सभी को पसंद पता है। लेकिन सर हम ढक सकते हैं। और मतलब एक बात ये भी है, मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि वीडियो बना, भलाई वीडियो बना, लेकिन सर पर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल फिक्स तो नहीं है कि सर पर से पल्लू हटेगा ही नहीं, कभी कभी हट भी जाता है जब हम ज़्यादा काम में लगे हुए होते हैं। काफ़ी बार कोई ऐसा कपड़ा होता है कि सर पर डटता नहीं है। वैसे तो मतलब कॉमन सी बात है, अगर मैं घर में अकेली रहती हूँ तो सर से पल्लू हट भी जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो में सर से पल्लू ना हटे। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। और अब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मौसम होके रखा है ख़राब, और मेरे गेहूँ यानी कि मेरा चून बचा है बहुत ज़्यादा कम। तो मुझे ज़रूरी हो गया इस टाइम पे गेहूँ धोना, क्योंकि त्योहार का टाइम है और सभी काम में लगे हुए थे। तो मैंने इस काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बाकी काम की तरफ मैंने ध्यान दिया। तो जैसा बताया आटा कम है, तो यहाँ पे मैंने गेहूँ धो लिए थे। और धोने के बाद मैंने ये ट्रिक देखी है वीडियो यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आज इसका काम मुझे, आज इस ट्रिक की ज़रूरत मुझे पड़ गई है। तो यहाँ पे मैंने जो ये होता है ना तकिए का जो कवर होता है, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जो ये बेडशीट इस खाट पर बिछी हुई है, इस तरफ की, मतलब जो ये सामने है, इसके साथ के ये कवर है तकिया का। तो ये बेडशीट जो ये फट चुकी है, तो इसमें मैंने डाल करके और बांध करके और ड्रायर मशीन में रख करके इनको गेहूँ को सुखा लिया है। वैसे ये रोज़ रोज़ यूज़ करने वाली ट्रिक नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल भी आता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अब जब मुझे इमरजेंसी है तो ये टिप्स मैंने यूज़ की है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद निकली है। क्योंकि पानी जो है ना गेहूँ का पूरा निकल चुका है, और हल्की हल्की धूप आ रही है और जा रही है। तो लगता है 2-1 दिन में अगर हल्की हल्की धूप भी आई तो शायद गेहूँ सूख जाएंगे। आप देख सकते हो पूरा पानी गेहूँ का निकल गया है। उसके बाद मैंने जो, जैसे मैं गेहूँ सुखा रही थी बार बार में और निकाल करके, उसी बीच में मैंने यहाँ पे चावल छोंक दिए थे। क्योंकि आज ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो रोटियों की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे सोयाबीन और आलू डाल करके मैंने चावल बना दिए थे। और हर्ष भी आ चुका था, अर्पिता अभी तक आई नहीं थी। तो ये मैं डाल रही हूँ हर्ष के लिए, सिंपल से बनाए हैं बिल्कुल, बहुत ही जल्दबाजी में। तो यहाँ पे बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था और मम्मी आ गई थी। तो मम्मी और बच्चे बैठ करके देख रहे हैं टीवी। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर ली थी। टाइम भी शाम का होकर के रखा है, लगभग नहीं, करेक्ट ही है। शाम के बज गए हैं 4। दोपहर का खाना बनाया, बर्तन वगैरह साफ किए, रसोई का काम समेटा, और सुबह से तो लगी हुई हूँ। गेहूँ भी धोए थे और बहुत काम है जो मैंने समेटे हैं। थकी भी बहुत हुई हूँ। त्योहार का टाइम चल रहा है, काम इतने फैले हुए हैं ना कि चारों तरफ काम ही काम फैले हुए हैं। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सारे ज़रूरी काम है। और इतना तो तब है, तब मैं टाइम से लगी थी अपने सभी काम करने में, तब इतना है। एक तो साड़ी लेट आई ना थोड़ा, तो ब्लाउज का थोड़ा हो गया। तो अभी मैं कट करूँगी ब्लाउज, जितना सिलेगा उतना करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कुछ डिज़ाइन वगैरह देने का तो आधा अब कर देती हूँ, आधा कल करूँगी। और कल हस्बैंड भी आएंगे, इसलिए भी बहुत ज़्यादा काम फैले हुए हैं। तो फटाफट से कट कर लेती हूँ।
ये जो ब्लाउज है इसमें ये डिजाइन है, तो इसमें ज़्यादा जो चौड़ा है ना वो गला नहीं बनेगा, इसमें बनेगा बोट नेक। तो बोट नेक इसमें बनेगा, यानी कि जितना भी गला है इसकी लंबाई बस शायद 4 साढ़े 4 है, और चौड़ाई जितनी है वो उतनी पूरी टोटल लूँगी, मतलब इतना इतना छोड़ करके। तो बोट नेक इसमें बन करके तैयार होगा, तो ही ये पूरा डिज़ाइन हमारा आएगा, अच्छे से नज़र आएगा। और जैसे कि बैक हुक का मैं बनाऊँगी और ये डिज़ाइन आगे आएगा। बाकी स्लीव वगैरह देखते हैं कि डिज़ाइन देती हूँ या फिर सिंपल बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे जैसे कि ब्लाउज का जो अस्तर होता है उसे सबसे पहले हम कट करते हैं, तो उसको मैंने कट कर लिया था। और शायद मैं आज आपके साथ ज़्यादा वीडियो शेयर कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया टाइम होके रखा है शाम 4 बजे का। तो मैं चाहती हूँ जितना हो जाए ब्लाउज उतना अच्छा है, अगर बचेगा तो फिर कल करेंगे। अगर वीडियो के चक्कर में पड़ूंगी ना तो ब्लाउज बिल्कुल भी हो करके नहीं देगा और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मोटा मोटा मैं आपके साथ दिखाऊंगी, मोटा भी नहीं, आज बहुत कम शेयर करूंगी आपके साथ में ब्लाउज। तो यहाँ पे मैंने सभी पार्ट जो हैं वो कट कर लिए थे कपड़े पर रख करके। और ये जो अस्तर है इसमें ये भी मैंने गला कट किया है, कपड़े में अभी गला जो है वो कट नहीं किया है, क्योंकि पहले मैं जो अस्तर है इसको इससे अटैच करूँगी आल पिन लगा करके, और फिर पलट करके इसी में गला बनाने वाली हूँ। जैसा बताया ना, बोट नेक इसमें बनकर तैयार होगा, ज़्यादा डीप नेक इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पहले से डिज़ाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी ब्लाउज सिल चुका था और यहाँ पे अभी मैं इसमें ज्वाइंट कर रही हूँ तीरा। वैसे आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि मैं स्टिचिंग का और कटिंग का आपके साथ शेयर करूं, तो इस बात का मैं आपको जवाब दूंगी कि मेरे पास काफ़ी ब्लाउज है, जो त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे ना तो मैं आपके साथ कटिंग भी शेयर करूंगी और स्टिचिंग भी शेयर करूंगी, क्योंकि ब्लाउजों की मेरे पास कमी नहीं है। यहाँ पर मैंने तीरा भी अटैच कर दिया था और ये मेरा ब्लाउज कुछ इस तरीके का सिल करके हो गया है तैयार, और शाम का टाइम हो गया है तो अभी मैंने मशीन रख दी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे गेहूं वगैरह भी उठाने थे तो अर्पिता लेकर के आ गई थी कुछ सब्जियाँ। आज टेम्पू वाला किस्मत से आ गया था, तो कल इसके पापा भी आएंगे तो सब्जी भी अच्छा है कि आ गई थी टाइम पे। और यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं, मौसम आज पूरा दिन ऐसा ही निकला है बारिश का सा। अब मैं गेहूँ उठाऊंगी और अर्पिता यहाँ पे बना रही है कुछ, पता नहीं क्या ही कर रही है, बनाती रहती है कुछ ना कुछ वो।